हाँ जी, क्या हाल चाल है सबका। गुड मॉर्निंग सबको। पिछले 2 महीने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बड़े हैपनिंग रहे हैं। हमने, भारत ने एक बहुत सक्सेसफुली G20 का जो मीटिंग था वो कंक्लूड किया और G20 को G21 बना दिया। अफ्रीकन यूनियन भी अब इस संगठन का हिस्सा है और मैं देख रहा हूं इंस्टाग्राम पे हर जगह काफी वायरल हो रहे हैं, मेम्स बन रहे हैं मोदी जी और जॉर्जिया मेलोनी के ऊपर। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं जॉर्जिया मेलोनी और मोदी जी की, इस पिक्चर को लेके बहुत ज्यादा बातचीत हुई है। खैर G20 मीटिंग थी तो बहुत सारे लीडर्स आए थे, मोदी जी से मिले थे, लेकिन स्पॉटलाइट इस पर्टिकुलर पिक्चर को बहुत ज्यादा मिली है और बहुत सारे इनिशिएटिव्स G20 में साइन किए गए थे। और बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि भारत को यह मौका मिला जहां पे भारत ने भागदौड़ संभालने का भी वादा किया डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जिसको हम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कहते हैं। लीस्ट डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज के जो कंसर्न्स हैं उनको भी G20 के फोरम पे हाईलाइट किया। जहां पे G20 के फोरम पे ये पिक्चर बहुत हाईलाइट हो रही थी, बहुत मीम्स बन रहे थे। खैर मीम्स बनाने भी चाहिए हंसी मजाक के लिए। वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव भारत के द्वारा अनाउंस किया गया था। क्या आपने उस इनिशिएटिव के बारे में पढ़ा है? उस इनिशिएटिव की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। क्या इनिशिएटिव का नाम है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यह इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया G20 के सम्मेलन में। इस पर्टिकुलर कनेक्टिविटी कॉरिडोर में, इस पर्टिकुलर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में कौन कौन से देश हैं जो सिग्नेटरीज हैं? एक तो इटली ही है, साथ में भारत है, UAE, सऊदी, EU, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका। अगर हम जो बाइडेन की माने, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका यह कहना था कि यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसके बारे अक्सर आम लोग, आम जनता इसके बारे अक्सर बहुत ज्यादा सुनेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ कॉमन फ्रेज विच विल बी हर्ड बाय एवरीवन। नाउ व्हाट इज दिस कॉरिडोर ऑल अबाउट? आई नो आप में से बहुत सारे बच्चों ने G20 के वीडियोस देखे होंगे, G20 में क्या क्या हाइलाइट्स रहे थे वो भी देखे होंगे, बट मुझे डाउट था कि शायद ये आपने ना पढ़ा हो, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। और हो सकता है कि G20 का ध्यान जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी जी की फोटो पे ही ज्यादा गया हो सब बच्चों का। अब ये जो प्रोजेक्ट है, दिस विल इनेबल ग्रेटर ट्रेड अमंग जो कंट्रीज, जो सिग्नेटरीज इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे। आपको ये बताना चाहूंगा, आगे जाके आपको मैप दिखाऊंगा, इससे क्या होने वाला है ना, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप, इन तीनों रीजन्स की कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है। यानी कि हमारी कनेक्टिविटी इंडिया से लेके ऑल द वे अप टू द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज तक बढ़ने वाली है। ये जो पर्टिकुलर कॉरिडोर है, दिस विल ऑल्सो पास थ्रू इंपॉर्टेंट सी रूट्स, thereby this will also be passing through the Persian Gulf and the Mediterranean Sea। एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर का आगे जाके आपको मैं यहां पे मैप भी दिखाना चाहूंगा। ये जो पर्टिकुलर कॉरिडोर है, कहा जाता है कि ये कॉरिडोर आज से कितने हजारों साल पहले भी एग्जिस्ट करता था। अगर मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात करूं या मौर्यन एम्पायर की बात करूं, उस वक्त भी ये कॉरिडोर एग्जिस्ट करता था और इस कॉरिडोर के ऊपर इंडिया का बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रोल था और काफी सारी चीजें इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी टू दिस पर्टिकुलर कॉरिडोर, पासिंग ऑल द वे टू द मेडिटेरेनियन सी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में अमेरिका और अमेरिका के साथी कोशिश कर रहे हैं चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए जाहिर सी बात है कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स के ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा है। बाय द वे, क्या आप चाहते हैं कि मैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर एक वीडियो बनाऊं? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, BRI वीडियो। अगर आप चाहते हैं तो BRI वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अब चाइना के इस मैसिव वन बेल्ट वन रोड, क्योंकि BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो टेरिटोरियल कंपोनेंट है, लैंड कंपोनेंट है वन बेल्ट वन रोड, और एक इसका मैरिटाइम कंपोनेंट है, मैरिटाइम सिल्क रोड।
तो जहां पे चाइना का एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है, कितने सारे देशों ने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एनरोल किया है, कितने देश कंगाल भी हुए हैं, वहां पे अमेरिका पिछले 2 सालों से कोशिश कर रहा है बीआरआई का ऑल्टरनेटिव निकालने के लिए। तो क्या ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्या ये एक सक्सेसफुल ऑल्टरनेटिव हो सकता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का? उम्मीदें तो काफी हैं, लेकिन ये टाइम बताएगा। नाउ ये कॉरिडोर डेफिनेटली एम करता है टू काउंटर चाइना का बीआरआई। इस पर्टिकुलर कॉरिडोर में अगेन कौन से देश आते हैं? अमेरिका, यूएई, सऊदी, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड ईयू। और इसमें 2 सेपरेट कॉरिडोर हैं। एक तो है ईस्ट कॉरिडोर, फिर से हम आप देखते हैं ईस्ट कॉरिडोर में आते हैं इंडिया और मिडिल ईस्टर्न रीजन, यानी कि अगर इसको सेंटर मान के चलें, दिस इज द ईस्टर्न कॉरिडोर, दिस इज द वेस्टर्न कॉरिडोर। और दूसरा वेस्टर्न कॉरिडोर है जो कि कनेक्ट करता है वेस्ट एशिया को यूरोप के साथ। तो जिसको हम मिडिल ईस्ट कहते हैं उसको हम वेस्ट एशिया भी कहते हैं। अगर एशिया को आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की डायरेक्शन में देखेंगे तो मिडिल ईस्ट को वेस्ट एशिया कहा जाता है। अंग्रेजों के लिए, कॉलोनियल पावर्स के लिए वेस्ट एशिया उनके हिसाब से डायरेक्शन में मिडिल ईस्ट था। ठीक है, तो वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट इज वन एंड द सेम थिंग जब मैं कहता हूं। तो यानी कि इस कॉरिडोर के 2 कंपोनेंट हो गए, एक तो ईस्टर्न कॉरिडोर इंडिया और वेस्ट एशिया, और एक वेस्टर्न कॉरिडोर वेस्ट एशिया से लेके फर्दर आगे यूरोप तक। नाउ ये जो प्रपोज्ड कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर में जैसे आप मैप में देख सकते हैं सी रूट भी होगा। यहां पे आप देख सकते हैं पोर्ट्स के जरिए पोर्ट कनेक्टिविटी थ्रू सी दिखाई दे रही है, और फर्दर ऑन एक रेल कंपोनेंट भी इस कॉरिडोर में होगा। नाउ ये प्रपोज्ड कॉरिडोर का एम है सीमलेस ट्रेड को एस्टैब्लिश करना विद द पोर्ट्स कनेक्टिंग इंडिया, सऊदी, यूएई, जॉर्डन, इजराइल एंड यूरोप। वंस अगेन इंडिया, सऊदी, यूएई, जॉर्डन, इजराइल एंड यूरोप। तो जो पोर्ट्स हैं इन कंट्रीज पे सिचुएटेड, उन पोर्ट्स को इस कॉरिडोर पे कनेक्टिविटी मिलेगी। वंस अगेन हैव अ लुक एट दिस मैप। दिस इज गोइंग ऑल द वे अप थ्रू द मेडिटेरेनियन सी अप टू सेंट्रल यूरोप। ऑलराइट, इस बात का आपने ध्यान रखना है जब कनेक्टिविटी की बात आती है। प्लेसेस इन न्यूज और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, ये सब चीजें यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा आप देख रहे हैं कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी ओरिएंट की जा रही है। अक्टूबर शुरू हो चुका है, तो बहुत सारे बच्चे अब उस मोड में तो जरूर आना चाहेंगे जहां पे वो एटलीस्ट प्रीलिम्स ओरिएंटेड कुछ फैक्चुअल बातें जो हैं या कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं उसको रिवाइज करना शुरू करेंगे। अलॉन्ग विद दैट कुछ ना कुछ बच्चों ने अब मॉक टेस्ट देने भी शुरू कर दिए होंगे। तो ये जो पर्टिकुलर इकोनॉमिक कॉरिडोर है G20 की मीटिंग पे अनाउंस किया गया था, आने वाले समय में इसके बारे काफी बातचीत होगी। तो अगर 3 रीजंस आप पूछें कि सर ये प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, पहला तो देखिए जाहिर सी बात है कि जो कंट्रीज इस कॉरिडोर में इन्वॉल्व है वहां पे काफी प्रोस्पेरिटी आने की उम्मीद है। बिकॉज वाई? बिकॉज इस कॉरिडोर के जरिए देयर विल बी अ फ्लो ऑफ एनर्जी प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो डिजिटल कम्युनिकेशंस। सेकेंडली, इस कॉरिडोर के जरिए जो प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिकॉज इस कॉरिडोर में ना काफी मिडिल इनकम कंट्रीज भी आती हैं, तो इस पर्टिकुलर कॉरिडोर से जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट की प्रॉब्लम है, उसी को पूरा करने के लिए चाइना ने बीआरआई अनाउंस किया था। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है तो अमेरिका और उसके साथी कैसे काउंटर कर सकते हैं चाइना के बीआरआई इनिशिएटिव को, उसके लिए कॉरिडोर निकाला गया है। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्रॉब्लम भी एड्रेस की जाएगी। और तीसरा, जो अभी हम मिडिल ईस्ट में भी टर्बुलेंस देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट में भी काफी मंथन हो रहा है। पीछे हाल ही में देखा कि सऊदी और ईरान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर किए गए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि शिया और सुन्नी देशों के बीच में थोड़ा अमन शांति हो, थोड़ा हार्मनी हो। बट बहरहाल अभी मिडिल ईस्टर्न रीजन में, जहां पे एक तरफ इजराइल है, एक तरफ सऊदी है, एक तरफ यूएई है, एक तरफ ईरान है, 4 सिग्निफिकेंट पावर्स जो है मिडिल ईस्ट की, काफी हलचल हो रही है, काफी टर्बुलेंस है। तो कहीं ना कहीं इस मिडिल ईस्टर्न कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से कहीं ना कहीं वो टर्बुलेंस को भी थोड़ा सा कूल डाउन इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, नाउ अब यहां पे बात एक और करना चाहूंगा PGII के बारे। नाउ जो रेल और शिपिंग कॉरिडोर है इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक कॉरिडोर का, दैट इज अ पार्ट ऑफ PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। ये एक इनिशिएटिव था जो कि G7 देशों के द्वारा 2022 में जर्मनी में ये इनिशिएटिव अनाउंस किया गया था टू काउंटर चाइनाज बीआरआई। एक और बात बताना चाहूंगा कि 2021 में जाते हैं हम, 2022 से फिर हम 2021 में जाते हैं,
कॉर्नवॉल में यानी कि यूके में समिट हुआ था G7 देशों का, और वहां पे एक इनिशिएटिव अनाउंस किया था B3W, बिल्ड बैक अ बेटर वर्ल्ड। इतना अब अगेन B3W क्या था? इट वाज आल्सो सीन एज अ काउंटर टू चाइनाज BRI। नाउ ये बिल्ड बैक अ बेटर वर्ल्ड को इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला था फ्रॉम अमेरिका एंड इट्स अलाइज। बहुत एम्बिशियस बातें कही गई थी कि B3W विल बी अ वेरी एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट टू काउंटर द BRI, बट B3W को रीमॉडल कर दिया गया PGII के तौर पे, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जहां पे ये बात तय करी गई थी 2022 में जर्मनी में जो समिट हुआ था G7 का। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि 600-650 बिलियन डॉलर्स इतना पैसा मोबिलाइज किया जाएगा 2027 तक, और मोबिलाइज करने की जिम्मेवारी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन देशों की होगी। अब क्योंकि भारत और मिडिल ईस्ट भी इस इंपॉर्टेंट कॉरिडोर का पार्ट बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं PGII इनिशिएटिव को भी बहुत बूस्ट मिलेगा, क्योंकि अमेरिका और उसके दोस्त ये बात को समझ भी रहे हैं कि देखिए अभी कितने सारे देशों में, G7 देशों में काफी हद तक अभी रिसेशन चल रहा है, यूक्रेन वॉर के कारण काफी अभी मंदी छाई हुई है यहां पे। तो क्योंकि इंडिया है, मिडिल ईस्ट है, ऐसे देशों को भी, मिडिल ईस्ट के देशों को इंडिया को बीच में इंक्लूड करके इस इनिशिएटिव को ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है, बूस्ट मिल सकता है। चलिए, बट अगेन क्वेश्चन आता है दैट व्हाई अ नीड फॉर एन ऑल्टरनेटिव। देखिए, चाइना को बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है अमेरिका के द्वारा, UN के द्वारा, IMF के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, कि चाइना ने 2013 से जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बाय द वे इफ यू वांट अ वीडियो फॉर BRI, एज आई टोल्ड यू, कमेंट सेक्शन में BRI वीडियो जरूर आप कमेंट करना, सो दैट आई विल गेट टू नो कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, तो अकॉर्डिंगली आई कैन मेक अ वीडियो। तो चाइना को बहुत क्रिटिसाइज इतने तमाम एजेंसीज के द्वारा, लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा करा जा रहा था कि चाइना ने 2013 से जो BRI इनिशिएटिव शुरू किया है, इस इनिशिएटिव के चलते चाइना ने कई देशों को कंगाल कर दिया है। 1/3 ऑफ अफ्रीका इज अंडर acute debt जो कि वो चाइना को ओ करते हैं। लुक एट व्हाट हैज हैपेंड टू श्रीलंका, लुक एट व्हाट इज हैपनिंग टू मालदीव्स। मेनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज विद इन इंडियाज नेबरहुड आर आल्सो सिग्नेटरी टू दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। व्हाई आर वी नॉट अ सिग्नेटरी? वेल, वी आर नॉट अ सिग्नेटरी टू BRI बिकॉज BRI का एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास करता है, which is a cause of concern for us because that was and we still consider that particular territory as an integral part of the Union of India. So therefore बहुत चेतावनी दी है वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, अमेरिका ने इन सब देशों को कि चाइना के झांसे में ना आइए, चाइना के पैसे में ना आइए, और अब ये सब झांसे, अब ये सब बातें करने से तो कोई फायदा नहीं है ना, कुछ ऑल्टरनेटिव भी देना पड़ेगा। देयर आर मेनी लीस्ट डेवलपिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज जो कि चाइना के BRI इनिशिएटिव का पार्ट बन चुके थे। अब अगर आप उनको ऑल्टरनेटिव देना चाहते हो तो यू हैव टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव। सो देयरफॉर इंडिया हैज इट्स ओन रीजंस, इंडिया के अपने रीजंस थे टू बी आउट ऑफ दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बिकॉज हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी की बात आती है, दैट व्हाई शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस BRI जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास कर रहा है। ठीक है, और ये जो इनिशिएटिव इंडिया मिडिल ईस्टर्न यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो इनिशिएटिव अब स्थापित किया गया है G20 की मीटिंग पे, ये इनिशिएटिव, ये कनेक्टिविटी इनिशिएटिव, ये कॉरिडोर किसी भी देश की सॉवरेनिटी या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट नहीं कर रहा। तो यानी कि भारत को प्रॉब्लम नहीं है किसी इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बनने के लिए, अनलेस दैट इज नॉट हार्मिंग और वायलेटिंग द सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ अ कंट्री। वंस अगेन आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस इनिशिएटिव को लेके बहुत बात करी जा रही है। होपफुली दिस इनिशिएटिव विल बी अ बिग बूस्ट टू द ग्लोबल इकोनॉमी एज वेल। ग्लोबल इकोनॉमी इस वक्त काफी बुरी स्थिति में है। जहां तक इंडिया की बात करें, इंडिया एक स्वीट स्पॉट पे है। वो इंडिया जो कि किसी टाइम पे सोने की चिड़िया माना जाता था, वही इंडिया इस रूट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2000-3000 years back to the times of the Mauryas and Alexander। किसी जमाने में इतना डोमिनेंस था इंडिया का इस ट्रेड रूट पे, जहां पे भारत का जो कंट्रोल था ग्लोबल GDP पे, दैट वाज मोर देन 30%। सो उम्मीद की जा सकती है कि इंडिया को इकोनॉमिकली भी बहुत बूस्ट मिलेगा इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट बनके।
जाने से पहले, क्योंकि प्रीलिम्स ओरिएंटेड बात हुई है इस वीडियो में, थोड़ी यहां पे एक फैक्चुअल बातें भी करी गई हैं, तो आपको यह बताना चाहता हूं दोस्तों कि यदि आप अपने प्रीलिम्स ओरिएंटेड मोड में अभी आने का सोच रहे हैं तो बहुत अच्छे टाइम पे आने का सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मेंस की तैयारी मत करें, मेंस का भी आप तैयारी करते रहें, अभी एकदम से कोई दिन रात एक करने वाली बात नहीं आई है प्रीलिम्स के लिए। लेकिन 30 अक्टूबर से ऑन पॉपुलर डिमांड स्लीपी क्लासेस फिर से लेके आया है संभव 2.0 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा पिछले साल बच्चों ने करी। चलो भगवान की दया से, आशीर्वाद से काफी क्वेश्चंस भी हमारे कराए आए यूपीएससी प्रीलिम्स में 2023 में, और बच्चों की डिमांड पे फिर से हम ये कोर्स लेके आए हैं। और इसमें दो ऑप्शंस हैं, एक तो विद सीसैट का ऑप्शन है, दूसरा विदाउट सीसैट का ऑप्शन है। मैं समझता हूं कि सीसैट जिस तरह से आजकल आ रहा है, खैर मुझे भी डर लगेगा अगर मुझे फिर से, थैंक गॉड अब प्रीलिम्स नहीं देना पड़ता है, चलो अपना टाइम निकल गया, लेकिन मुझे भी डर लगेगा अगर सीसैट देना पड़े। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, अगर आप स्लीपी क्लासेस के साथ जुड़े हैं, डेली हमको फॉलो कर रहे हैं, कि अगर आप ये कोर्स को अवेल करेंगे तो प्लीज जीएस का तो बेहतरीन कोर्स आप देखेंगे, लेकिन साथ में सीसैट को भी जरूर अवेल कीजिएगा। सीसैट में भी 33% लेके आना हैज बिकम अ बिग नाइटमेयर फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, चाहे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या चाहे नहीं है। इन फीचर्स को और एक्सप्लोर करें और जल्द से जल्द हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अपनी सीट को एनरोल करें। 30 अक्टूबर से प्रीलिम्स शुरू हो रहा है। पीछे जो भी हुआ हो, पीछे प्रीलिम्स ना निकला हो, कोई भी बात रही हो, कोई बात नहीं, नाउ इज अ टाइम टू बिगिन अगेन, नाउ इज अ टाइम टू लुक फॉरवर्ड फॉर अ न्यू स्टार्ट। तो शुरू करें अपने प्रीलिम्स की तैयारी 30 अक्टूबर से। हम भी तैयार हैं, दिन रात एक करेंगे आपके साथ। आप तैयार हैं कि नहीं, सोचिए और सोच के बताइएगा। थैंक यू सो मच।